हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस आईआईटी जेएम एंड सीयूईटी पीजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आप, क्योंकि सबको पता है भाई, नोटिफिकेशन आ चुका है, आप फॉर्म भर रहे हैं। आईआईटी जेएम 2025 आप लोगों का टारगेट है। तो टारगेट तो है, देखो आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, टारगेट तो बना लिया, लेकिन आपको दो बातें समझनी है। यहाँ पर एक रैंक और एक क्वालिफाई, भाई दो अलग अलग टर्म्स हैं। अब आपको किसके पीछे भागना है? आपको क्वालिफाई तो देखो, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हो ना, थोड़ा सा भी पुश किया आपने आपने तो क्वालिफाई तो कर ले जाओगे। क्वालिफाई नहीं करना है आपको, आपको क्वालिफाई नहीं बनना है, आपको रैंकर बनना है, रैंक लानी है, टॉप रैंक लानी है। भाई आपको ये रैंक आप लाओगे, टॉप 50, टॉप 40, टॉप 30, तब आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर ये मिलेंगे। आप खुद सोचो भाई, सीटें लिमिटेड हैं। अगर मैं एक बायोटेक स्टूडेंट की बात करूं आईआईटी जैम के थ्रू, तो भाई आईआईटी जैम बायोटेक में आपके पास लिमिटेड सीट्स हैं। और आपने क्या किया, आपकी रैंक पीछे आई, आप क्वालिफाई तो हो गए, रैंक आपकी 1000 2000 आ रही है, क्या होगा उस रैंक से? उस रैंक से कुछ नहीं होने वाला। तो आपको, अगर आप सोचो, अपने अंदर के डिटर्मिनेशन को जगाओ कि अगर आपको आईआईटीज में जाना है, सपना आपका आईआईटीज का है, तो आपको रैंकर्स में आना पड़ेगा, क्वालिफायर्स में नहीं। आपको रैंक लानी पड़ेगी। रैंक अंडर 10 आओ, अंडर 5 आओ, अंडर 20 आओ, 30 आओ, आपको आईआईटीज मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप को इस कैटेगरी में मत घुसाओ, अपने आप को इधर एंट्री करवाओ, रैंकर्स में। टॉप रैंकर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टॉप रैंकर्स की बात करेंगे जी। किसकी बात करेंगे? टॉप रैंकर्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप रैंक ले आए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप रैंक आएगी कैसे? भाई रैंक लाने के लिए आपको किस पार्ट में मेहनत करनी है? आपको मेहनत करनी है खासकर एमएसक्यू पोर्शन पर, एनएटी पोर्शन पर। ये आपको रैंक देगा। देखो एमसीक्यू है, भाई आपने कहा मेरे पास तो आईआईटी जैम है, आईआईटी जैम है, तो मैंने कहा मेरे पास ये एमसीक्यू तो भाई सबके लिए आसान है ना, सब इसमें अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। आपको अपने आप को ऊपर लाना है। तो आप अपने आप को ऊपर लाओगे कैसे? आप अपने आप को ऊपर लाओगे कैसे? आप इस सेक्शन से आपको ये दोनों पोर्शन बहुत क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। ये दोनों पोर्शन स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपने वो थ्योरेटिकल कंटेंट अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। भाई आपसे पूछा इनमें से कौन से स्टेटमेंट नहीं सही है, सही है, अब आपको चारों स्टेटमेंट की नॉलेज नहीं है, तो फिर आप कैसे? क्योंकि आपको पता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने वाले हैं। भाई एमएसक्यू में एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी। तो फिर आपको तो खुद जजमेंट लगाना है ना कि चारों सही है, तीन सही है, दो सही है। तो इसका मतलब आपको डेप्थ में एनालिसिस चाहिए उस टॉपिक की। तो इसलिए आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर आपको रैंक लानी है, तो रैंक लाने के लिए ये फॉर रैंक अगर आपको रैंक लानी है तो कहीं ना कहीं आपको ये दोनों सेशन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। और ये भी देखो, अगर आप एक बायोटेक स्टूडेंट हो, मैं बात कर रहा हूँ बायोटेक स्टूडेंट्स की, तो बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए भाई 55% वेटेज तो बायोलॉजिकल साइंस का है, लेकिन रिमेनिंग 45% वेस्टेज तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का है। तो फिर आपको अपने उन सब्जेक्ट में भी अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप केवल बायोलॉजिकल साइंस के भरोसे ही चले गए तो आप क्वालिफाई तो कर ले जाओगे, रैंक कैसे आएगी? भाई 70% से ऊपर लाना है आपको। आउट ऑफ द 170 के ऊपर टारगेट करना है रैंक लाने के लिए। रैंक चाहिए, आईआईटी बॉम्बे चाहिए। तो आप, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, बहुत स्ट्रॉन्ग करो। एमएसक्यू स्ट्रॉन्ग करो, न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करो, एनएटी स्ट्रॉन्ग करो। ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अपने आप रैंक आ जाएगी। और यहाँ पर वैसे भी निगेटिव मार्किंग है नहीं, एमएसक्यू और एनएटी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको बस यही आज जताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने अंदर के पोटेंशियल को जगाओ, कि आपको क्वालिफाई के पीछे नहीं भागना है, आपको रैंक के पीछे भागना है, आपको टॉप स्कोरर बनना है। और आईआईटी बॉम्बे में सपना, आईआईटी बॉम्बे में जाने का सपना अचीव करना है, वो सपना अचीव होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे, आज ही से लगेंगे कि आपको करना क्या है। आपको स्ट्रॉन्ग करना है कॉन्सेप्ट, बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो डेप्थ में पढ़ना है। वो जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको लग रहा है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उनको ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि वो एनएटी भी बना देगा, वो एमएसक्यू भी बना देगा, और वो टॉपिक एमसीक्यू भी बना देगा। तो उन टॉपिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देनी जहां से एनएटी बनने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया टॉप रैंकर्स बनो। ठीक है, हमेशा 70 से ऊपर मार्क्स लाने की कोशिश करो।
चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो भाई, शेयर करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। और अगर कोई डाउट है तो आप ये देखो आस्क मी एनीथिंग आप @textbook.com, यहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो। हमारी टीम हम आपको डायरेक्ट आपका क्या करेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू ऑल, बाय बाय।